आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर से जो है वो हम आपको आगाह करते जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जल्द ही असेंबली इंतखाबात होंगे और इसका ऐलान जो है वो आज बयान जो है वो बड़ा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कश्मीर के दौरे के दौरान जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपके बीच जो है वो साझा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बड़ा ऐलान आज ये कहा गया है और अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात यानी कि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में होगी। और वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के साथ साथ उसके बाद जो है वो रियासत का दर्जा भी जो है वो बहाल किया जाएगा। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के सदर है सुनील डिंपल साहब, जो हमेशा इस मामले को लेके उजागर कर रहे थे कि जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए और यहाँ पे रियासत का दर्जा भी जो है वो बहाल होना चाहिए। वहीं जानेंगे कि सुनील डिंपल साहब क्या कुछ असेंबली की तैयारियां कर रहे हैं, क्या वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इन सब ये सवाल भी जो है वो पूछे जाएंगे। सुनील साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं आज जो धन्यवाद रियाज भाई, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से बयान जो है वो दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जल्द ही असेंबली इलेक्शन भी होंगे और साथ ही साथ में रियासत का दर्जा भी दिया जाएगा। देखिए, मैं ये कहूंगा, खुदा खुदा करके कुफ्र तो टूटा। और मोदी जी, आपके लिए वो है ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, ये आपके लिए। क्योंकि जो जंग हमने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी, वो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से ये रियासत के दर्जे की वापसी जीत करके लाए थे और साथ में चुनाव करवाने के लिए भी ऐलान करवा के जीत करके लाए थे। ये जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की जीत है, ये रियाज की भी जीत है, तमाम पत्रकारों की भी जीत है जो मेरे साथ पहले दिन से शाना बशाना इस जंग में सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शामिल हुए थे। लेकिन मैं ये कह दूं कि हमारा ये कहना है कि ये लोगों की जीत है और साथ में हमारा ये कहना है कि चुनावों से पहले रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और ये जो बयान है, ये प्रधानमंत्री जी का ये तस्लीम करता है कि चुनाव आयोग को भी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने रोक करके रखा था कि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए जाए, क्योंकि ये ऐलान तो चुनाव आयोग करता है। हम चुनाव आयोग को पिछले 3 सालों से 4 सालों से पीछे लगे हुए थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए, लेकिन वो इनका इलेक्शन एजेंट बन के बैठे हुए थे। और ये साबित भी हो गया कि चुनाव आयोग को चुनाव प्रधानमंत्री जी नहीं करने दे रहे थे और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा भी जो है ये नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये जंग जीत के आए हैं। बिल्कुल सुनील साहब, यहाँ पे 2 सवाल बन रहे हैं। आज वजीर आजम की तरफ से ये कहा गया है कि रियासत का दर्जा भी जो है वो दिया जाएगा असेंबली इलेक्शन होने के बाद, लेकिन साथ में अगर ये देखा जाए, चंद दिन कबल जो है वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन तो होंगे जम्मू कश्मीर में, लेकिन रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रख के जो है वो दिया जाएगा। क्या लगता नहीं है कि दोनों ये बयान और इसमें कुछ रसाकशी पार्टी के दरमियान तो नहीं चल रही है? जी जी जी, बहुत इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि रुकावटें डाल रहे हैं हालात के वो दे करके। लेकिन इनको मालूम है कि मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद ये है कि वजीर दाखिला अमित शाह का बयान कुछ और, रियासत के दर्जे को लेकर, और वजीर आजम का कुछ और। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? कंफ्यूज है, बुखलाहट है। योगा करने आए थे और योगा करे और चले भी गए होंगे, मुझे लगता है। ये वो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। लोगों को एक वो कर, अगर आए थे कश्मीर में तो वहां पे वो रिहा करते ना उन बेगुनाह लोगों को, नमाजें पढ़ने के लिए जो रोक लगी हुई है। और जो कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दूंगा, हटा के जाते ना वहां पे। चुनावों को लेकर के और रियासत के दर्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, ये एहसान नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने रियाज भाई बहुत से हिसाब चुकता करने हैं। अभी जम्मू कश्मीर की आवाम ने असेंबली के चुनावों में इनको बुरी तरह से शिकस्त करनी है और अपना जो 5 अगस्त 2019 को गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए हैं, जो हम पे थोपे हैं, उसका हिसाब लेना है। अपना स्टेट सब्जेक्ट, रियासती बशिंदा, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को जो इन्होंने खराब किया है, उसका हिसाब लेना है। जो हमारा दरबार मोम रोका है, बेरोजगारी बढ़ाई है, जो
असेंबली इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद हिसाब कीजिए। लेकिन मुझे ये पहले बताइए, आज के जो आपके ये चेहरे पे खुशी, आपके स्माइल, मुस्कुराहट इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं, इससे ये अया भी होता है कि आप जैसे इससे कबल जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो लगातार जो वो लोगों के बीच में आवाज बुलंद कर रहे थे, कई मुद्दों को लेके बात कर रहे थे, लेकिन ये स्माइल, मुस्कुराहट और इसके बीच में लोगों के बीच में जाना, दरगाहों पे जाके चादर चढ़ाना, ये साबित करता है कि सुनील डिम्पल साहब असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं कल ही अभी आपने दरगाह में देखा होगा, और मैं मंदिर, मस्जिद, दरगाह और कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहां मैंने जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं ना की हो, और जहां पे मैंने रियासत के दर्जे की वापसी की दुआएं ना की हो, जो हमारा भाईचारा कायम रखने के लिए दुआएं ना की हो, और वही आप दोहरा रहे हैं। और अब यहाँ की असेंबली के चुनावों का यहाँ कल जैसे आपने एक दरगाह में जो है वो वहाँ हाजिरी दी, वहां पे उर्स था, वहां पे लोगों के साथ मुलाकात की, तो मुझे लगता है कि वो दुआ आपने रियासत के लिए की थी, तो मुझे लगता है वो कबूल होती हुई दिख रही है। अरे ये रियाज, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप मेरे साथ दो जिस्म मगर एक जान है, रियाज और सुनील डिम्पल। नंबर 1, आपने वो दर्द भी तो मेरा देखा होगा जब इन्होंने हमारे गुज्जर बकरवाल मुस्लिम भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला दिए बठिंडी में, रूपनगर में। 3-3 महीने के बच्चे को मैं गोद में उठा करके इनको आईना दिखा रहा था कि ये आपने इतनी सर्दी में, दिसंबर जनवरी के महीने में आपने इनके आशियाने लूट लिए। इन्होंने कौन से हम पे जुर्म नहीं किए हैं? अभी तो हर जुर्म का हिसाब इनको देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की अवाम ने और देश की अवाम ने अभी इनके मंसूबे 370-400 पार के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। हमने घमंडी घोड़े को लगाम डाल दी। अभी तो हमने दरबार मूव, स्मार्ट मीटर, अपने पावर प्रोजेक्ट, रेत, बजरी, पहाड़, 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के साथ जो बर्बादी की है इन्होंने, अभी तो उसका हिसाब बाकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए साहब, हमारी जो जंग थी वो रियासत के दर्जे के तहत चुनावों की मांग थी, ना कि एक लंगड़ी यूटी के तहत लंगड़े चुनाव करवाए जाए। के जवाब पे नहीं आ रहे हैं, मेरे सवाल के जवाब पे नहीं आ रहे। कौन सी असेंबली से इलेक्शन लड़ना है आपने? अरे भाई, सब आ जाएगा रियाज भाई सामने। जम्मू कश्मीर की आवाम का मुझसे प्यार मिला है। 1 करोड़ 30 लाख आवाम तो मुझे कश्मीर की भी बहुत चाहती है। आपने मैं देखा कि रजौरी, पुंछ, नौशहरा में गया, मेंढर में, तो वहां के लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया। मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं, और मेरी अपनी जन्मभूमि जम्मू शहर है। अब देखते हैं, ऑफर तो मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आई है, क्योंकि रियासत के दर्जे की जंग जितनी जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष होने के नाते दौरान, सुनील साहब आखिरी सवाल लूंगा, पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान आपका अलायंस था, मिशन स्टेटहुड का अलायंस था कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन बड़े करीबी माने जा रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, उनके बड़े करीबी। और हम तस्वीरों में भी अक्सर देखते थे आप जो है वो कंधे से कंधे मिला के चलते थे। तो कहीं इम्कान तो नहीं है अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं? अरे भाई, अभी कल ही मेरी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई है। आज सुबह ही, अभी आपके इंटरव्यू से पहले, मेरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मीटिंग हुई है कि आगे रणनीति कैसे बनानी है, सरकार कैसे जम्मू कश्मीर की बनानी है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर में अलायंस के पार्टनर्स के लिए जंग लड़ सकता हूं, तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की जंग भी लड़ सकता हूं, और जिताऊंगा भी। और आप देखेंगे कि वही पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, वही पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जो जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चलेगी, जिसको मिशन स्टेटहुड समर्थन करेगा। क्योंकि मेरे साथ जम्मू कश्मीर की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब, पीर पंजाल पहाड़ियों का प्यार है, जुड़े हुए हैं, जज्बाती तौर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मैंने बोल दिया आपको कि मैं आज भी, कल रात को देर तक हमारी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक चलती रही है। आज भी सुबह मेरी आपके इंटरव्यू से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में थे, उनसे बात की कि आगे की रणनीति बनाने के लिए जल्दी आ जाए। सुनील साहब, एक आखिरी सवाल दोबारा से लेना चाहता हूं मैं ये, और वो आप 30 सेकंड के अंदर मुकम्मल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जहां जम्मू के अंदर आपके इत्तेहाद ने बड़ी कोशिश की कि उनको नाकाम किया जाए, लेकिन बड़ी तादाद में वोट लेके बड़े जज्बे के साथ लोगों की जानिब से भी शिरकत की गई, और साथ ही साथ में
दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जम्मू सूबे के अंदर जम्मू की 2 नशिस्तें, उधमपुर व जम्मू की नशिस्त के ऊपर जो है वो कामयाब हो चुकी। आप उसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कितने असेंबली सीटों के ऊपर जो है वो कब्जा करेगी? आखिर के 30 सेकंड में मैं आपके से जवाब लेना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी अभी बुखलाहट में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। हमारी जानकारी के मुताबिक तो वो 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 3 सीटों तो कश्मीर वाली तो उनका चुनाव लड़े ही नहीं। अब रहा जीतने का सवाल, तो वो देख लीजिए कि उनके साथ जिन्होंने हाथ मिलाया था, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और सज्जाद लोन, उनके शिकारे हाउस बोट और स्टीमर डल लेक में डूब गए, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन किए हुए पार्टियों की जमानतें भी नहीं बची। और हमने तो अच्छी परफॉर्मेंस की है, अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकाली है, जिसको मिशन स्टेटहुड ने समर्थन किया है। 2 कश्मीर से भी सीटें निकाली हैं। जम्मू के लिए थोड़ा सा हेर फेर रहा है, लेकिन असेंबली के चुनावों में आप ये खत्म कर देंगे ये भेदभाव, और आप देखेंगे कि हमारी एक सरकार जो बनने जाली है, नया मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को मिलेगा, हमारा मिशन स्टेटहुड का समर्थन वाला मुख्यमंत्री मिलेगा। और जल्द ही, अगर आपके दुआएं हुई, तो आपने ये प्रश्न किया कि कोई भी कबीना मंत्री भी बन सकता है रियाज, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। के सदर सुनील डिम्पल किस कंस्टिट्यूंसी से आ रहे हैं, ये तो बता दीजिए ना। बता नहीं रहे। बता दूंगा ना, अभी इतनी जल्दी क्या? एक फोन कॉल के ऊपर अभी सुबह से पत्रकार मित्र पहले मुबारके देने को लगे हुए थे। कितने टेलीफोन कॉल श्रीनगर से भी आ गए कि प्रधानमंत्री जी ने आपके बयान की तायीद कर दी। जुड़े हुए थे मिशन स्टेटहुड के सदर सुनील डिम्पल हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए थे, जिनके साथ जो है वो तफसीली बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के आगे असेंबली इंतखाबात के ऊपर भी अपना उन्होंने रद्द अमल जो है वो जाहिर किया है। भाई, उनकी आज जो है वो खुशी देखने को मिल रही है, वो इसलिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जहां कश्मीर का दौरा था, और कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने इसे साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे, और उसके बाद रियासत का दर्जा भी जो है वो बहाल होगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए हुए हैं कि सितंबर 30 से कबल जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। तो वहीं मरकजी सरकार के जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से भी आज इशारा जो है वो दे दिया गया है। उनका कहना है कि जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे, और इसको लेके आज सुनील डिम्पल के चेहरे पे भी मुस्कुराहट काफी देखी जा रही है।